नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 7 जून 2024 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने आज की राजस्थान की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। चिरंजीवी योजना, बिजली सब्सिडी में बदलाव, भाजपा को पड़ गया भारी। ईआरसीपी को जहां मुद्दा बनाया था वहां एक भी सीट नहीं, पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई का मिला फायदा। बताएंगे दोस्तों आपको पूरा राजनीतिक विश्लेषण विस्तार से। इसी के साथ ही बेनीवाल के बूथ पर भाटी को एक भी वोट नहीं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री बिश्नोई व भाजपा के 4 विधायक अपने ही बूथ पर पीछे रहे। इसी के साथ ही दोस्तों एक बड़ी खबर है, गहलोत सरकार में भर्ती हुए कर्मचारियों की जांच होगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, लाखों दायरे में आएंगे, सभी के दस्तावेज चेक होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों वैभव गहलोत की हार पर सामने आई सचिन पायलट की प्रतिक्रिया, दिया बड़ा बयान, बोले पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे। वहीं दोस्तों भाजपा और कांग्रेस के बाद राजस्थान की राजनीति में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है बीएपी पार्टी, मात्र 8 महीने पहले बनी थी। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में 10 दिन तक चलेगी अग्निवीर भर्ती रैली, शामिल होंगे 7000 से ज्यादा अभ्यर्थी। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से, बने रहिए। वहीं दोस्तों 14 जून को मिलेंगे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, शिक्षा निदेशक का ऐलान। इसी के साथ ही दोस्तों मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, राजस्थान में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, प्रदेश भर में 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में हार की रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा, क्या कोई बदलाव का मिलेगा आदेश? जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, चिरंजीवी योजना, बिजली सब्सिडी में बदलाव, भाजपा को पड़ गया भारी। ईआरसीपी को जहां मुद्दा बनाया वहां एक भी सीट नहीं, पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई का मिला फायदा। देखिए दोस्तों राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि भजनलाल सरकार के एक फैसले का फायदा उसे इन चुनावों में मिलता दिखा है, वो है पेपर लीक माफिया पर की गई सख्त कार्रवाई का। दरअसल भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही पहला फैसला पेपर लीक को लेकर एसआईटी गठन का लिया था। इसके बाद से एसआईटी लगातार पिछली सरकार में हुए पेपर लीक की जांच करके आरोपियों की धरपकड़ कर रही थी। वहीं जिस तरीके से एसआईटी ने एसआई भर्ती में कार्रवाई की उसकी चर्चा पूरे देश में है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भर्ती परीक्षा में नियुक्ति पाने के बाद अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की गई। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मुद्दे की, जो है ईआरसीपी और यमुना जल समझौते का मुद्दा। देखिए गहलोत सरकार ने ईआरसीपी को पूरा नहीं करने का आरोप केंद्र पर लगाया। विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बना। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली में 28 जनवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एमओयू पर सहमति जताई। बीजेपी ने कहा कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। सीएम भजनलाल और बीजेपी के नेताओं ने ईआरसीपी को लागू करने का श्रेय लेने की भरपूर कोशिश की इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं चिरंजीवी योजना की। देखिए सरकार बदलते ही चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों का भुगतान रुक गया। इससे अधिकतर अस्पतालों ने इस योजना में इलाज करना ही बंद कर दिया। एक्सपर्ट्स की माने तो इन बदलावों से लाभान्वित परिवारों को फायदा मिलना बंद हो गया और इसका नुकसान भाजपा को इन लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। वहीं दोस्तों इसी तरीके से बिजली की सब्सिडी को भी भजनलाल सरकार ने फिलहाल रोका तो नहीं, लेकिन इसमें नए रजिस्ट्रेशन को ही बंद कर दिया गया। इसमें जो नए लोग जुड़ना चाहते थे वे जुड़ नहीं पाए। इसी वजह से एक तबके में इसे लेकर नाराजगी भी रही। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बेनीवाल के बूथ पर भाटी को एक भी वोट नहीं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री बिश्नोई व भाजपा के 4 विधायक अपने बूथ पर पीछे रहे। देखिए दोस्तों लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए, लेकिन इन नतीजों में भाजपा की बड़ी हार ने सभी को चौंका दिया था। राजस्थान में भाजपा सरकार और बाड़मेर संसदीय सीट पर 5 विधायक भाजपा के हैं, जिसमें एक राज्य मंत्री हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि भाजपा के विधायक और नेता खुद के बूथ पर भी भाजपा को जिता नहीं पाए। ये वजह रही 2019 में रिकॉर्ड 3,23,808 वोट से जीतने वाले कैलाश चौधरी इस बार 2024 चुनाव में रिकॉर्ड 4,17,943 वोटों से हार गए। राज्य मंत्री के बिश्नोई के बूथ पर भाजपा को सिर्फ 89 वोट ही मिले। भाजपा विधायकों व नेताओं के अधिकांश बूथों पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को सर्वाधिक वोट मिले। भाजपा का वोट बैंक निर्दलीय की तरफ शिफ्ट होने से 10 साल बाद भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह भी रही कि उम्मीदवार बेनीवाल के बूथ पर रविंद्र सिंह भाटी को एक भी वोट नहीं मिला। 6 महीने में ही बदला जनादेश। सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभाओं पर कांग्रेस के हरिचंद्र मीणा जीते। देखिए टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के हरिचंद्र मीणा ने जीत हासिल की। इससे पहले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 22,510 वोटों से जीत गए थे। उन्होंने कांग्रेस के दानिश अबरार को हराया था, लेकिन 6 महीने बाद ही कांग्रेस ने वापसी करते हुए यहाँ लोकसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल की। लोकसभा के नतीजों में सवाई माधोपुर की 4 सीटों पर भाजपा के सुखवीर सिंह जौनपुरिया को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ हरीश मीणा को खंडार विधानसभा में सबसे कम 8,972 वोटों से जीत मिली। वहीं सर्वाधिक बड़ी जीत गंगापुर से 33,735 वोटों से मिली है।
मंत्री खर्रा बोले हार के एक नहीं कई कारण है, टिकट वितरण में गलतियों सहित कई कारण, कोशिश रहेगी किरोड़ी मंत्रिमंडल में बने रहें। देखिए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का कहना है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 11 सीटें हारने के एक नहीं कई कारण है। उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया उसे हम दूर नहीं कर पाए। इसके साथ ही किसान आंदोलन, टिकट वितरण में हुई गलतियों सहित कई कारण है। इसके चलते बीजेपी प्रदेश में 11 सीटें हार गई। जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी जैसे वसुंधरा राजे भी क्या हार का एक कारण है, तो उन्होंने इससे भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें सारी बातें आ गई। इसके साथ ही राहुल कसवा का टिकट कटना भी क्या हार का कारण है, इस सवाल को भी मंत्री खर्रा ने नहीं नकारा। उन्होंने कहा कि मैंने आपको बता दिया कि एक नहीं बहुत सारे कारण थे, सारे कारण साथ मिलने से ये हालात हो गए। दोस्तों कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफा देने के बयान पर मंत्री खर्रा ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा हमारे संघर्षशील नेता है, हम कोशिश करेंगे कि वे हमारे साथ मंत्रिमंडल में ही बने रहें। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और केंद्रीय नेतृत्व की भावनाओं के अनुरूप सरकार में बने रहेंगे। गहलोत सरकार में भर्ती हुए कर्मचारियों की जांच होगी। सरकार ने आदेश जारी किए, लाखों दायरे में आएंगे, सभी के दस्तावेज चेक होंगे। देखिए दोस्तों ये बड़ी ही चौंकाने वाली खबर है। चुनाव खत्म होने के साथ ही राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़े निर्णय ले दिया है। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने उन सभी विभागों को पत्र लिखा जिनमें पिछले 5 साल में कर्मचारियों की भर्ती हुई। सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। इसके लिए हर विभाग में एक इंटरनल कमेटी बनाई जाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने जारी किए आदेशों में लिखा है कि पिछले कुछ सालों में जो भर्तियां हुई है उसमें प्रस्तुत फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के मामले खूब सामने आए। इस तरह से कई नौकरियां लोगों ने हासिल कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर विभाग जिनके यहाँ पिछले 5 साल में भर्ती हुई है वे अपने यहाँ एक इंटरनल कमेटी बनाए और सिलेक्ट अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जाँच करें। खाचरी आवास को अपने ही बूथ पर मिली हार। मंजू शर्मा को सीएम के बूथ से 63% वोट मिले, वहीं हवामहल के एक बूथ पर एक भी वोट नहीं आया। देखिए दोस्तों राजस्थान में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के साथ ही राजधानी जयपुर की 2 लोकसभा सीटों की बूथवार स्थिति देखे तो यहाँ कई रोचक तथ्य सामने आए। लोकसभा शहर से चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास न केवल लोकसभा चुनाव हारे बल्कि अपनी विधानसभा के साथ साथ अपने बूथ पर भी उनको अपने प्रतिद्वंदी से कम वोट मिले। दिग्गज नेताओं की स्थिति देखे तो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस बूथ पर वोट करने गए थे उस बूथ से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा को 63% वोट मिले हैं। भजनलाल शर्मा ने बगरू विधानसभा सीट के बूथ संख्या 185 पर वोट डाला। वहीं दोस्तों इस बूथ पर कुल 752 वोट पड़े जिनमें से 624 वोट मंजू शर्मा को गए जबकि 116 वोट प्रताप सिंह खाचरियावास को मिले, यानी कि प्रताप सिंह खाचरियावास अपने ही बूथ पर हार गए थे। अलवर में जरूरतमंदों को लगेंगे कृत्रिम हाथ। रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर की पहल, अमेरिका से आएंगे निःशुल्क मिलेगी सुविधा। देखिए रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर की ओर से 9 जून को अलवर शहर में महावर धर्मशाला कुश मार्ग अलवर में आयोजित शिविर में जरूरतमंदों को कृत्रिम हाथ लगा नया जीवन देने का काम किया जाएगा, जिसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए क्लब के अधिकारियों को जानकारी भिजवाई जा सकती है। जानकारी क्लब के अध्यक्ष ML गुप्ता, सचिव राजेश माणक व शिविर संयोजक अमित श्याम सुखा ने मीडिया को दी है। अमित श्याम सुखा व ML गुप्ता ने बताया कि जिनके किसी कारण से हाथ नहीं है उनकी जिंदगी में कृत्रिम हाथ बहुत काम करेंगे, नए जीवन का एहसास होने लगेगा। अमेरिका में कृत्रिम हाथ बनाने वाली कंपनी के जरिए अलवर में कृत्रिम हाथ भेजे जाएंगे। यही हाथ यहाँ आने वाले लोगों को लगाए जाएंगे, फिर वे अपने हाथों से खाना खा सकेंगे, साइकिल व बाइक चला सकेंगे, अन्य रूटीन के कामकाज भी कर सकेंगे। कांग्रेस के ताराचंद को खुद के बूथ पर 88 वोट है। बड़े नेताओं के बूथ पर भाजपा भारी, कांग्रेस विधायक के बूथ पर बीजेपी के मन्ना लाल को 51 मत। देखिए उदयपुर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों ने वोट उदयपुर शहर में ही किया था। उदयपुर शहर में कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने जहां से वोट किया वहां उनको नाम मात्र के वोट मिले, जबकि भाजपा के प्रत्याशी रावत को उनके बूथ पर अच्छे वोट मिले। इसी प्रकार भाजपा जिला अध्यक्ष से लेकर विधायकों के बूथ पर भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया। भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल रावत ने उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के बूथ नंबर 64 स्थित नवजीवन स्कूल के बूथ पर वोट किया, उनको 760 व कांग्रेस के ताराचंद मीणा को 128 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने उदयपुर शहर के बूथ नंबर 201 शास्त्री सर्किल पर गुरु नानक स्कूल में वोट किया। इस बूथ पर भी भाजपा भारी रही। यहाँ भाजपा के मन्नालाल रावत को 692 तो कांग्रेस के ताराचंद मीणा को मात्र 88 वोट मिले। दोनों ही बूथ पर भाजपा जीती। श्री सांवलिया जी का खुला भंडार, पहले दिन हुई 4 करोड़ 60 लाख रुपए की गिनती, आज होगी अगली काउंटिंग। देखिए श्री सांवलिया जी में ठाकुर जी का भंडारा खोला गया, निकाले गए रुपयों की गिनती देर शाम तक की गई। पहले दिन 4 करोड़ 60 लाख 41,000 रुपए की गिनती हुई। वहीं कल अमावस्या होने के कारण गिनती नहीं हो पाई। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी में राजभोग आरती के बाद भंडारा खोला गया तो दानपेटी में सभी रुपयों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार, मंदिर मंडल के अध्यक्ष भैरू लाल गुज्जर सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारियों के सामने गिनती के लिए बाहर निकाला। वैभव गहलोत की हार पर सामने आई सचिन पायलट की प्रतिक्रिया, बोले पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत लगातार दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। पिछली बार वैभव गहलोत अपने गृह नगर जोधपुर से चुनावी मैदान में थे, जहां उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वैभव गहलोत ने सीट तो बदल दी, लेकिन नतीजा नहीं बदला। 2024 के चुनाव में वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन जालोर से भाजपा के जमीनी नेता लुम्बाराम चौधरी ने वैभव गहलोत को हरा दिया। लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब वैभव गहलोत के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठने लग गए। कई जानकारों का कहना है कि राजस्थान की राजनीति के जादूगर और पूर्व सीएम अशोक गहलोत का सियासी करियर अब अवसान की ओर है। ऐसे में अब 5 साल बाद वैभव गहलोत का क्या ही होगा। लेकिन अब इन तमाम चर्चाओं के बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट टोंक पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के 11 प्रत्याशियों की जीत पर भी बात की। इस दौरान जब मीडिया ने सचिन पायलट से वैभव गहलोत की हार पर सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग हारे हैं, वैभव गहलोत पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे, इस बार भी नहीं जीत पाए। हम और मेहनत करेंगे और अगली बार किसी और सीट से वैभव गहलोत जीतेंगे। पायलट ने आगे कहा कि जालोर सिरोही में हमने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम यहाँ चुनाव हार गए। मालूम हो कि 2019 में सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते भी वैभव गहलोत को जोधपुर में हार का सामना करना पड़ा था। क्यों उठ रही है नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग, अदालत पहुंचे छात्र पेपर लीक का आरोप। देखिए दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट का रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर कई छात्र और अभिभावक नीट परीक्षा में पेपर लीक की बात करते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन ही एनटीए ने नीट की परीक्षा का परिणाम जारी किया था। पहले दिन तो परीक्षा को लेकर ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन अगले ही दिन नीट की परीक्षा को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए। फिर सप्त लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर एनटीए के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। लोग सोशल मीडिया पर 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 अंक आने पर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर यानी एक्स पर नीट पेपर रद्द करो ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर हंसराज मीणा नाम के एक यूजर ने लिखा कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जारी परिणाम में 167 छात्रों का कुल 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स लाना संदेह पैदा करते ये देश के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। सरकार उस स्तरीय जांच करवाई। 10 जून से प्रस्तावित किसानों का महापड़ाव स्थगित, प्रशासन ने 1 महीने में भुगतान का दिया आश्वासन। देखिए, राजस्थान में लगातार परेशान होकर सांचौर जिले में किसानों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर 10 जून को महापड़ाव प्रस्तावित किया था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया। इससे पहले कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ की मौजूदगी में किसानों और कृषि अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें किसानों की मांग पर वार्ता की गई। इसके बाद किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि महापड़ाव को 10 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। भाजपा और कांग्रेस के बाद राजस्थान की राजनीति में तीसरी शक्ति बन गई ये पार्टी मात्र 8 महीने पहले बनी। देखिए दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी पहले लोकसभा चुनाव में ही बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल कर संसद तक पहुंचने में कामयाब रही है। राजस्थान की राजनीति में महज 8 महीने पहले ही इसने कदम रखा था। बीजेपी ने दक्षिण राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर चित्तौड़गढ़ और जालोर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर 17.92% वोट हासिल कर तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। भारत आदिवासी पार्टी को बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर 50.15, उदयपुर में 14.49, चित्तौड़गढ़ में 2.86 और जालोर में 0.7% वोट मिले। इन चारों सीटों पर भाजपा को 49.67 और कांग्रेस को 27.45 और बीएपी को 17.92% वोट मिले। इस हिसाब से बीएपी वागड़ में सबसे बड़ी पार्टी और दक्षिण राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बाद बीएपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों, ये बात बड़े मायने रखती है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में महज 8 महीने पहले कदम रखने वाली पार्टी अब भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राजस्थान में 10 दिन चलेगी अग्निवीर भर्ती रैली, शामिल होंगे 7000 से ज्यादा अभ्यर्थी। देखिए, राजस्थान के उदयपुर में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होने वाला है। यहाँ अग्निवीर भर्ती रैली 1 से 10 जुलाई तक आयोजित होगी। इसमें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण प्रदेश भर के 7500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। भारतीय सेना से भर्ती रैली के प्रभारी कर्नल सिंह ने बताया कि इस रैली में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के सभी जिलों से लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसमें प्रतिदिन औसतन हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे। अलवर में अब पानी उपलब्ध कराना ही मेरी प्राथमिकता, सांसद भूपेंद्र यादव बोले। देखिए, राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पानी की उपलब्धता करवाना ही मेरी प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि मैं कभी अपनी प्राथमिकता बदलता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कुछ भी बातें हुई हो, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मैं पूरे अलवर का सांसद प्रतिनिधि हूं और अलवर ही मेरा निवास है। बता दें कि अलवर में एक वकील ने पानी नहीं मिलने से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अब सांसद चुने जाने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद यादव ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। 10 साल की यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है।
14 जून को मिलेंगे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, शिक्षा निदेशक का ऐलान। देखिए, बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 14 जून को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और पदस्थापन किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापन सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के तहत मुख्य परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों और प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जबकि 14 जून को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और पदस्थापन किया जाएगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। राजस्थान में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, प्रदेश भर में 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। देखिए दोस्तों, राजस्थान में लगातार मौसम बदल रहा है। ऐसे में अधिकतम न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होना है। बदलते मौसम से लोगों को राहत मिल रही है। इसके साथ ही जिलों में लू और हीट वेव का प्रभाव भी कम देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि अब प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद आंधी और बारिश का दौर शुरू होगा, जिसके चलते पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अंधड़ देखने को मिलेगी, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आने वाले दिनों में राजस्थान में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। NSUI राजस्थान की कार्यकारिणी और सभी जिला इकाई भंग, कन्हैया कुमार ने दिए ये निर्देश। देखिए, कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के निर्देशानुसार ये निर्णय लिया गया है। NSUI राजस्थान के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आदेश जारी कर दिया है। सभी विश्वविद्यालय इकाई, संगठन, कॉलेज और ब्लॉक इकाई भंग कर दी गई है। राजस्थान में हार की रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा, क्या कोई बदलाव का मिलेगा आदेश? देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां हार जीत का मंथन करने में जुट हुई है। इसी क्रम में प्रदेश की 11 सीटों पर हार के कारणों की रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जा चुके हैं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी वे मुलाकात करेंगे और हार जीत के कारणों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार दिल्ली जा चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम शर्मा प्रदेश में हैट्रिक नहीं लगा पाने के कारणों और 25 में से 14 सीटों के कारणों की विवेचना भी करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार में कोई बदलाव तो नहीं होने जा रहा। सीएम भजनलाल शर्मा के सामने चुनावी हार के बाद अगली बड़ी चुनौती विधानसभा के उपचुनाव और नवंबर में होने वाले राजस्थान में लोकल बॉडी चुनाव है। फ्रांस में लगे जय श्री राम के नारे बालाजी मंदिर के महंत ने सीनेट में करवाया। हनुमान चालीसा का पाठ, दर्ज हुआ ये रिकॉर्ड। देखिए, उत्तरी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत डॉक्टर नरेशपुरी ने ब्रिटिश संसद के बाद अब एक बार फिर से विदेशी धरती पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। महंत नरेशपुरी ने फ्रांस की सेनेट में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। इस दौरान फ्रांस की सीनेट में आए सभी अतिथियों ने महंत नरेशपुरी के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इससे पहले गत वर्ष महंत नरेशपुरी ने ब्रिटिश संसद में सामूहिक हनुमान चालीसा का भी पाठ करवाया था। भजनलाल सरकार ने सुधारा अपना ही कारनामा, बजट पर बुलाई बैठक में नजरअंदाज करने के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी का नाम जोड़ा। देखिए, वित्त मंत्री के बिना बजट की तैयारी के लिए सुझाव और विचार लेने के लिए बैठक है। भजनलाल सरकार के पहले आदेश में वित्त मंत्री दिया कुमारी को नजरअंदाज किया गया था। वहीं भजनलाल सरकार के कारनामे के जब इस मुद्दे को उठाया गया तो मंत्रालय व सचिवालय तक में हलचल मच गई थी। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर सवाल खड़ा किया। आनंद फनन में संशोधित आदेश जारी किए गए। इसमें लिखा गया कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के बाहर होने से उन्हें VC के जरिए मीटिंग में भाग लेने की व्यवस्था करवाई। IIT ने बनाया EV के लिए चार्जिंग अडेप्टर। सोलर पैनल से रास्ते में कहीं भी गाड़ी कर सकेंगे। चार्ज 1000 से भी कम कीमत में मिलेगा। देखिए दोस्तों, जोधपुर की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने ई-व्हीकल के लिए एक चार्जिंग अडेप्टर का निर्माण किया है, जिसकी सहायता से आने वाले समय में EV चलाने वाले रास्ते में कहीं पर भी अपनी गाड़ी सीमित संसाधन के बीच आसानी से चार्ज कर पाएंगे। बता दें कि EV के लिए सरकार पीलो टॉप सोलर पैनल लगाने की योजना बना रही है, जिसमें ये अडेप्टर काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। आने वाला समय सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का। CII राजस्थान के मेंबर्स ने ग्रीन इकोसिस्टम पर की बात। नेट जीरो कॉन्सेप्ट पर हुआ सेशन। देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से CII सेंटर जयपुर में सस्टेनेबिलिटी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और नेट जीरो कॉन्सेप्ट पर एक सेशन का आयोजन किया गया। अग्निवीर का पुष्प वर्षा कर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। ट्रेनिंग करके पहली बार लौटा गांव, युवाओं के लिए बना प्रेरणा। देखिए, भारतीय सेना में ट्रेनिंग करने के बाद पहली बार अपने गांव लौटे अग्निवीर का गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। झालावाड़ के रायपुर तहसील के छोटे से गांव गरवाड़ा निवासी मोनू मेहर का चयन है। भारतीय सेना में होने पर आसपास के क्षेत्र और ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पहली बार गाँव में आने पर मोनू मेहर का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। लोकसभा चुनाव एनालिसिस, आदिवासियों से जुड़ी पार्टी बढ़ा रही है जनाधार। पिछले लोकसभा की तुलना में इस बार 3 गुना वोटर बढ़े।
देखिए, लोकसभा चुनाव में जीत के बावजूद उदयपुर में भाजपा का जनाधार खिसका है। 2019 की अपेक्षा भाजपा को 8 विधानसभा क्षेत्रों में 1,33,262 वोट कम मिले हैं। दूसरी ओर मोदी लहर के बीच कमजोर मानी जा रही कांग्रेस बीते 5 साल में 43,047 वोटर्स को बढ़ाने में सफल रही। इस सबके बीच दोनों ही दलों की चिंता राजनीतिक अखाड़े में पहली बार उतरी। भारतीय आदिवासी पार्टी ने बढ़ा दिया। दरअसल पिछली बार लोकसभा चुनाव में बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी जैसी विचारधारा वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए नई एसओपी तैयार। रजिस्ट्रेशन से सर्जरी तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। देखिए, फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में खुलासे होने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नई एसओपी तैयार कर दी है। इसमें रजिस्ट्रेशन से सर्जरी तक की पूरी प्रक्रिया को राजस्थान ट्रांसप्लांट पोर्टल पर ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया। गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी करने व ऑडिट का काम भी पोर्टल के जरिए होगा। राजस्थान का ये जिला कन्या भ्रूण हत्या के लिए था बदनाम, पर अब यहाँ बेटियां बढ़ा रही है मान। देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है जो जिला कन्या भ्रूण हत्या और घटते कन्या लिंग अनुपात के लिए बदनाम था। आज यहाँ बेटियां अपने ज्ञान की बदौलत सबका मान बढ़ा रही है। बेटियों का विज्ञान का ज्ञान उनको राष्ट्रपति भवन और विदेश यात्रा तक का अवसर मुहैया करवा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्था की ओर से हर साल देश भर से श्रेष्ठ 60 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है। इन बाल वैज्ञानिकों को अपने विज्ञान मॉडल की प्रदर्शनी राष्ट्रपति भवन में लगाने का मौका मिलता है। जिले से पिछले 7-8 साल में 4 विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनी के लिए हो चुका है। खास बात है कि चयनित चारों बालक वैज्ञानिक बेटियां हैं। कभी कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम रह चुके हनुमानगढ़ जिले के लिए बेटियों की ये कामयाबी बहुत मायने रखती है और सबको कहीं सबक भी सिखाती है। मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही लोकसभा चुनाव में लग गया झटका। भजनलाल शर्मा को देना होगा एक और इम्तिहान। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने के बाद अब आगे भी बीजेपी को कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। ऐसे इसलिए क्योंकि कई लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में विधायक भी शामिल है। इस चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के 5 विधायक सांसद चुनकर आए हैं। अब इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का रिएक्शन भी आ गया है। बीते 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में जल्दी होने वाले 5 विधानसभा उपचुनावों के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों, भजनलाल शर्मा को अब आगे होने वाले इन उपचुनावों के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और उन्हें यहाँ रणनीति तैयार करके बीजेपी को जितवाना होगा। रोज पैदल खाटू श्याम जाने वाली महिला भक्त की मौत। ध्वज चढ़ाने जाते वक्त कार ने टक्कर मारी। 11 साल से जा रही थी। देखिए, कार की टक्कर से खाटू श्याम मंदिर जा रही युवती की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाली युवती खाटू श्याम जी की परम भक्त थी। वो 11 साल पहले सरकारी हॉस्पिटल में संविदा की नौकरी छोड़कर खाटू श्याम जी की सेवा में लग गई थी। वो हर दिन पदयात्रा करके खाटू श्याम जी को निशान चढ़ाने जाती थी। हादसा रिंग्स में खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर बीते दिन दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। अलवर सांसद बोले, कांग्रेस से पूछिए इतनी उत्साहित क्यों है, मुझे बाहर ही बताया था ये लोग गंभीर नहीं, मैं कांग्रेस नेताओं से भी बात करता हूं। देखिए, अलवर लोकसभा सीट से जीते भाजपा के भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में जितनी सीटें भाजपा ने अकेले जीती उतनी तो इंडिया गठबंधन की भी नहीं आई। पता नहीं कांग्रेस क्यों इतनी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव में बाहर ही बताया था, मैं छोटेपन की बात नहीं करता, मेरा परिवार रिश्तेदार यहाँ है। मैं तो कांग्रेस नेताओं से फोन पर बातचीत करता रहता हूँ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी उनका हाल जानने के लिए फोन किया था। चुनाव में जीत मिलने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे सांसद ने मीडिया से बातचीत की।